इन इनकी किताब तो होती नहीं, इसको मतलब हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल है। जैसे दिन भर रुकना पड़ेगा एक पक्षी के लिए, जैसे पहला एक दिन क्या करना पड़ेगा, एक दिन के लिए फिर आवाज़ सुनना, 3 बार बोलने वाला क्या होता है, 4 बार बोलता क्या होता है, लंबी सी बोलने का उनका आवाज़ लैंग्वेज मतलब क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज मैं आपको एक बार फिर से लेकर चल रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने के लिए जिनका एक साक्षात्कार हमने लगभग 1 वर्ष पहले किया था और हमने उनसे आपको मिलाया था। अनूठे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौतम प्रसाद जी। मूलतः नेपाल के निवासी हैं, किंतु पक्षियों की आवाज़ पक्षियों की तरह ये निकालते हैं। इनका इंटरव्यू हमने किया था और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा है और बहुत सारे लोगों ने उसमें कुछ सवाल किए, कुछ लोगों के अधूरे उसमें चर्चाएं थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर गौतम प्रसाद जी से मिलें और उनसे एक बार फिर उनका पक्षियों के प्रति जो प्यार है उसके बारे में चर्चा की जाए। और आप इस बात को तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि इस तरह की प्रतिभाएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति से इस तरह से प्यार करता हो और प्रकृति की इस तरह की चीज़ें सामने रखता हो तो फिर उसका क्यों ना समाज के बीच में लाना ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूँ गौतम प्रसाद जी से। जो चर्चाएं हम उस समय नहीं कर पाए थे वो चर्चाएं हम आज करेंगे और उनसे जानेंगे, उनसे सुनेंगे पक्षियों की मनमोहक आवाज़ें क्या क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, हालांकि पूरे देश में अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं, मुझे तो उतने नाम भी पता नहीं है और शायद कोई व्यक्ति उतने तक पहुँच भी नहीं पाएगा, लेकिन जो मेन पक्षी होते हैं जिनको लोग जानते हैं, क्योंकि जिसको हमने सुना है उसी की हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पक्षी कैसे बोलता होगा। जिसको नहीं सुना होगा तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे पक्षी ऐसे भी हैं जंगलों में रहते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो चलो जो मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखते हैं या जिनको सुनते हैं उनकी बात हम ज़रूर करेंगे और गौतम प्रसाद जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। इस इंटरव्यू में बने रहिएगा और आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। गौतम प्रसाद जी एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो बहुत सारे स्टेज शो करते हैं, बहुत सारे मंचों पर जाकर अपनी बात को, अपनी आवाज़ को रखते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर भी ये बहुत सारे मनोरंजन करते हैं। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी गौतम प्रसाद जी से और फिर सुनते हैं इनकी मधुर आवाज़ में पक्षियों की आवाज़। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ बने रहिए। गौतम प्रसाद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ। और पिछले वाले इंटरव्यू में हमने आपसे चर्चा की थी, पक्षियों की आवाज़ें भी हमने दिखाई थी, आपने कौवों को भी बुलाया था। हालांकि आज थोड़ा दिन का समय है, पता नहीं पक्षी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि जब गौतम प्रसाद जी पक्षियों को बुलाएं तो दूसरा कैमरा जो वो पक्षियों की तरफ रखे ताकि हम इंट्रैक्शन देख सकें कि आखिर कैसे पक्षी आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पिछले वाले इंटरव्यू में भी आई थी, तो आपका फिर से पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। गौतम प्रसाद जी, जैसा कि पक्षियों को लेकर आपका जो प्यार है वो किसी से नहीं छुपा है और मुझे बड़ी खुशी, पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तब मैं शायद इतनी बातें नहीं समझता था या मैं सोचता था कि चलो जनरली आप बात कर रहे होंगे, लेकिन जब इस इंटरव्यू का मैंने इफ़ेक्ट देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई ही लोग पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट अगर देखा है आपको लोग प्रकृति के रूप में देख रहे हैं कि आप प्रकृति में जो जीव हैं या पक्षी हैं उनकी आवाज़ें जो निकालते हैं आप, तो आपने बताया था कि आपने बड़ी कड़ी मेहनत से ये चीज़ें सीखी हैं। पिछले इंटरव्यू में आपने ये बातें बोली थी। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा, पब्लिक को ये सामने रखना चाहूँगा कि ये पक्षियों के प्रति जो आवाज़ निकालने का जो आपका क्रेज़ है ये कहाँ से पैदा हुआ था? ये पक्षी को जो ना आवाज़ निकालने के लिए शुरू किया था मैंने 2005 से। अच्छा। मैंने एक टेलीविजन में प्रोग्राम देखा था, एक सन टेलीविजन में। अच्छा। लोग कई तरह की आवाज़ निकाल रहे थे, कोई गाड़ी को निकाल रहे, कोई ट्रेन को, सब चीज़ का आवाज़ निकाल रहे। मैं देखा ये पक्षी का आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा। मेरे को प्रेरणा मिला वो टेलीविजन से। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। उसमें मैंने एक कौवा को निकाला, उससे हम टाइगर लगने लगा। अच्छा। फिर कौवा को, तोता, मैना, इस तरह करते करते 2-4 पक्षी आवाज़ निकाल मतलब पक्षी मैंने आवाज़ निकाला, पक्षी देखने लगी। हाँ, मैंने लगा कि हाँ पक्षी मैंने जी अब निकाल सकता हूँ। अच्छा। वहाँ से मेरे को प्रेरणा शुरू हुआ। उसके बाद मैंने हर जगह जाके जंगल में बैठने लगा, आवाज़ सीखने लगा। कई बार तो घर से गाली भी देते हैं सब लोग। अच्छा। तो आपका बेटा बिगड़ गया, जंगल चला गया, क्या करता होगा पता नहीं। तो गांव के लोग तो यही होते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी उस टाइम होता नहीं था जी। 2-4 FM में बुला देकर लोकल न्यूज़ लगा देते थे।
तो गाँव को पता नहीं था। मैं सोचे वहाँ घर छोड़ के मैं चला गया। फिर कभी राष्ट्रीय निकुंज में, नेशनल पार्क में, हर जगह जाने लगा, हर राज्य में, हर देश में, हर जगह में जाके पक्षी में सीखना शुरू कर दिया। बाद में रिसर्च करके पता लगा कि पक्षी का आवाज़ निकालने वाला संसार में तो कोई नहीं है। अच्छा, 2-4 पक्षी का आवाज़ निकालने है, लेकिन उसमें क्या कैटेगरी होता है कि संसार में जो जानवर निकाले जानवर होता है, जो पक्षी निकाले पक्षी होता है। लेकिन मैं देखा बाद में मेरे को पता चला संसार में कोई नहीं है। मैं सोचा अकेला इंसान बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा जी। उसको उस टाइम मैंने निकालना शुरू कर दिया। उसे 1, 2, 3, 4 करते करते मैंने 251 सीखा। उस समय मैंने रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गिनीज बुक में, लिम्का बुक में, हर वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी को मैंने अप्लाई किया। वहाँ अभी रिकॉर्ड हो गया 2008 में 151 पक्षी का आवाज़ अभी मेरा रिकॉर्ड है। अभी तक रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी निकाल सकता हूँ मैं 251। लेकिन मैं हर जगह बोलता हूँ 151 मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, 151 रिकॉर्ड है। मतलब 2005 से पहले आपको इस तरह का कोई जानकारी नहीं था, कोई आपने ऐसा कुछ था नहीं था। लेकिन मैं एक सबको मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, सबको स्टूडेंट सबको बोलता हूँ हर आदमी के पास एक कला हुनर होता है। पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है। बहुत अच्छी बात आपने कही। कोई लोग क्या करते हैं, किसी को डांस में अच्छा हो गया, 2-4 बार डांस है, 2-4 लोग हंसने लगे, वो शर्मा के छुप जाता है, उसका कैरियर चला गया समझो। कोई भाषण लेक्चर देते देते किसी ने 2-4 करा, किसी चिट्ठी मार दिया, उसको होपलेस क्या होता है ये लोग क्या करेंगे, ऐसा डर के मारे वो क्या करे, छुप जाते। मैंने संघर्ष करना शुरू करा था, मैं करूंगा तो यही पक्षी करूंगा। उससे आज तक मैं कंटिन्यू लगा। मैं पक्षी का आवाज में जितना सीख रहा था मैंने सीख चुका हूँ, और मैं अब मैं पक्षी का लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा, जैसे हम लोग बातें करते, पक्षी नहीं बातें तो करते होंगे। अच्छा, ये आप सीख रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैं वो सीख रहा हूँ, पक्षी का लैंग्वेज सीख रहा हूँ। काफी सारा मैं पक्षी को लैंग्वेज तो सीख चुका हूँ। अच्छा, जैसे उनको बुलाने का आवाज क्या होता है, बैठने का आवाज क्या होता है, जाने के टाइम में क्या होता है, उनको भूख लगती क्या होता है, दूसरों को चारा खिलाने के टाइम में वो क्या आवाज निकालता है उसका। जैसे हम बोल रहे नहीं सकते, मन ऐसा लग रहा है कि खाना खिलाया था मेरे को, भूख लगी। अच्छा, मैं अभी रोकूंगा आपको। यहाँ पर एक कौवा बोल रहा है, देखिए जी। ये कौवे के बोलते हो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बोल रहा है ये? हाँ, 3 या 4 बार उसने आवाज निकाला। इसका मतलब ऐसा है कि कोई दोस्त और ढूंढ रहा है। अच्छा, कोई दोस्त ढूंढ रहा है वो? 3 या 4 बार उनका मतलब ऐसा है कोई वो दोस्त ढूंढ रहा है। अच्छा, क्या इसको दोस्त मिलाएं हम, ऐसा करते हैं? हाँ। अभी आप क्या करें, बाकी हम बाद में करेंगे। कौवे की आवाज आप निकाल के दिखाइए और मेरे सहयोगी उस कौवे को भी रिकॉर्ड करेंगे वहां पर आते हुए। तो चलिए थोड़ा निकालिए, कौवों को बुलाइए आप यहाँ। हाँ ठीक है, ये कौवा दोस्त को बुला रहे हैं, उनको हमको बोलना है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम आ सकते हो। ठीक है, बुलाओ। उनका लैंग्वेज इस तरह होता है। फास्ट आवाज शुरू हो ना। हाँ। उसको लग रहा है कोई है। हाँ। रिस्पॉन्ड करिए आप। हाँ। अकेला है ना, इसलिए वो भी दोस्त मान रहा है, मैं भी उसको दोस्त मान रहा हूँ। अच्छा, ऐसा सिचुएशन में हम खतरा का आवाज निकाले, सारा कौवे इकट्ठे होते हैं ना, वो आवाज प्रयोग नहीं कर सकते। वो ठगे वो पता लगा सकते मेरे को ये कोई। अच्छा, नहीं तो ये कौवा जो अभी मान लीजिए कहीं बोल रहा है ऊपर, हाँ, ऊपर पेड़ों में बोल रहा है, पेड़, इसको हम कैसे बुला सकते हैं? जो अकेला कौवा हो तो बुलाने के लिए मुश्किल है। अच्छा, हम उसको मानते हो 200 आ जाओ, वही बोलता हो मैं भी 200 आ जाओ। अच्छा, हम तो उड़ नहीं सकते, फिर इंसान देखने में तो भाग जाता है। उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त है। अच्छा। इसलिए वो कंटिन्यू आवाज नहीं बोल रहा है। पहला 3-4 बार थोड़ा ब्रेक था। हाँ। अभी उसके पास ब्रेक नहीं है, सीधा बोलते ही जा रहा है। वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वो बोल रहा है। अच्छा, ये मतलब आपकी ये कहूँ कि आपने कहाँ से समझी ये बातें, कैसे आपको पता लगा? कोई किताब इसकी होती है या क्या, आपको किस तरह से ये चीज़ें? इनकी किताब तो होती नहीं। इसको मतलब हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल है। जैसे दिन भर रुकना पड़ेगा एक पक्षी के लिए। जैसे पहला एक दिन क्या करना पड़ेगा, एक दिन के लिए फिर आवाज़ सुनना। 3 बार बोलने वाला क्या होता है, 4 बार बोलता क्या होता है, लंबी सी बोलने को उनका आवाज़ लैंग्वेज मतलब क्या है, बार बार बोलने रुकने के बाद क्या होता है। इसी तरह एक दिन पूरा स्टडी करने के बाद दूसरे दिन जाना, उसी तरह आवाज़ निकालना। पहला 2 बार बोलना, उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, फिर 3 बार बोलना, फिर 4 बार बोलना। उसके बाद खतरा डेंजर को सीजन में क्या होता है, डेंजर खतरा को उसके बाद सारा इकट्ठा हो जाते। उसके बाद हम प्रयोग कैसे सारा कौवा इकट्ठे होते, उसके बाद हम प्रयोग करते कि बचाओ बोलते ना। इसका मतलब है अच्छा, तुरंत आते, खतरा है, नहीं तो वो बोलता नहीं है, साइलेंट बैठता है।
अच्छा, तो ये एक बड़ी टेक्निकल बात आपने बताई है और मुझे शायद खैर इसका समझ नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ कि कौवे की कितनी प्रजातियां होती हैं, कितने तरह की आवाज़ निकालते हैं कौवे? कौवे के प्रजाति तो 5 प्रजाति होता है। 5 मध्य में अभी हिमाचल में मिलने वाला, मैक्सिमम जगह में जो पहाड़ी राज्य जो भी है वहाँ मिलने वाला प्रजाति 3 प्रजाति मिलता है। जैसे शिमला साइड, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख चले जाइए, वहाँ बड़े वाला कौवा मिलता है। अच्छा, उनका आवाज़ फिर इस तरह होता नहीं है। कैसे होता है उसका? उनका आवाज़ बहुत खतरनाक, जैसे गला बैठ गया हो, इस तरह आवाज़ होता है, ऐसा होता है। अच्छा, एक वो थे पहाड़ी कौवा, वो थे काला, ब्लैक कौवा, काला। हाँ। ऊपर पहाड़ी में रहने वाला बड़े बोलते इस तरह, ऐसा होता है। और यहाँ पर गर्म जगह में रहने वाला कौवा गर्दन में सफेद होता है, उसका हाउस क्रो भी बोलते हैं, घर में रहने वाला कौवा बोलते लोग। उनका आवाज़ छोटी छोटी इस तरह बोलते। अच्छा, एक गले का उनका सिस्टम होता है, उसके हिसाब से होता है? नहीं, टेम्परेचर का अनुसार, टेम्परेचर के ठंडी में रहने वाला का आवाज़ अलग होता है, पहाड़ में अलग होता है। जो गर्मी में रहने वाला कौवा उनका आवाज़ अलग होता है। जो 5 प्रजातियां आपने बताई हैं, कौवों की 5 प्रजातियां हैं। हिमाचल में कितनी प्रजातियां मिलती हैं? हिमाचल में 3 ही मिलता है। अच्छा, 3 मिलती हैं। बाकी 2 कहाँ मिलती हैं? 2 अभी तक मिला भी नहीं हूँ। अच्छा, आपको मिले नहीं? मिल 3 कौवा सीखा अभी तक। आपने कहाँ से पढ़ा है कि 5 प्रजातियां होती हैं? नहीं, जैसे विशेषज्ञ है किताब निकाल देना, पंछी वाले किताबों में उसमें बता के 5 प्रजातियां होती हैं। किताब में मैंने देखा था, 3 की आप जानते हैं? 3 की आवाज़। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। मोर तो एक ही प्रजाति होती है, उसकी भी अलग अलग? नहीं, मोर का प्रजाति अलग अलग होती है, हर देश में रहने वाला अलग अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे एक व्हाइट सा मोर अपने हर जगह देखने को मिलता है, जो एक होता है बड़ा सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। और उससे एक बोलता है, उसको सेकंड में किताब में क्या लिखेंगे, उनका मेल फीमेल उनका 2 प्रजाति हो गए ना फिर। अच्छा, तो मोर की किस तरह से आवाज निकलती है? वो नहीं, मोर को उनको ऐसा होता है, वो मैक्सिमम टाइम में बोलते नहीं है। अच्छा, जब मोर खुश होने लगते हैं उस टाइम वो एक बार आवाज होती है। वो क्या होती है? वो खुश होने वाले बोला तो एक ही आवाज लंबी से बोलते इस तरह, ऐसा होते। जब वो खुश बैठे होते, दुख होते, सारा इकट्ठे होने लगते, उस टाइम लंबी सी बोलती इस तरह। इसका मतलब ऐसा है वो सारे इकट्ठे हैं। अकेला हो तो चलते चलते भी ऐसा बोल देते। जब बैठने लगते, जब नाचे खुशी होती है, नाचने लगते उस टाइम ऐसा करते, पंख निकालता है। जब पंख निकालने के बाद क्या खुद को पैर को देखने लगते हैं, क्योंकि मोर का शरीर सब अच्छा है। उसको तो पंख निकालने के बाद उसको शरीर में उसको लगता है कि वो नंगा हो रहा है। वो दुख हो गए फिर वो पंख नीचे रखता है। अच्छा, इसे ज्यादा टाइम कोई पंखा फर करते करते वो ऐसा करके मुंडी कभी देखना, जब मुंडी नीचे किया तो उसने पंख नीचे कर, इसका मतलब उसको शर्म आ रहा है। अच्छा, ये हिमाचल का जो राज्य पक्षी है वो जुजुराना है। जुजुराना है। जुजुराना किस तरह से बोलता है, क्या उसकी प्रजातियां हैं और किस तरह से करता है? हिमाचल का राज्य पक्षी जुजुराना है। ये विश्व को दुर्लभ भी मान जाता है। अच्छा, क्योंकि हर राज्य में, हर देशों में ये मिलने वाला भी नहीं है। अच्छा, ये हिमाचल में भी हिमाचल सरकार ने बहुत संरक्षण करके रखा हुआ जगह, एक सराहन में चिड़ियाघर में। अब पब्लिक को दिखाने के लिए वहाँ जाना अलाउ नहीं है। फिर वहाँ विशेषज्ञ जा सकते हैं, पक्षी विशेषज्ञ सब जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए देखने के लिए नहीं है जी। तो लोगों को दिखाने के लिए रखा है शिमला में, आप कुफरी में पब्लिक के लिए हो। अच्छा, देखने के लिए। बाकी जानवर है द ग्रेट नेशनल पार्क। तो किस तरह से करता है जुजुराना? जुजुराना का आवाज वो मैक्सिमम कम ही बोलता है। अच्छा, जब उड़ने लगते छोटी सी बोलती इस तरह, ऐसा होता है। जब वो बैठने लगते कभी उनका बहुत सा लंबी से आवाज इस तरह बोलते, ऐसा होता है। अच्छा, ज्यादातर ये आवाज मैक्सिमम ये बोलते भी नहीं है, मतलब थोड़ी आवाज बोलता है। थोड़ी आवाज होती। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ जो यहाँ पर मैं कुठारी जो को सियारटी बोलते हो आप, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसकी कितनी प्रजातियाँ और कैसे बोलती हैं? ये कुठारी का प्रजाति तो 7 प्रजाति होता है। अच्छा, 7 प्रजाति मध्य में उनका अलग अलग आवाज है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते कमन मैना बोलते। कमन मैना कहीं बोलते, हिमाचल कहीं सियारटी बोलते, कहीं सियारी बोलते, कहीं कंसियारी बोलते, हर जगह नाम अलग अलग होता है। जैसे अलग जगह में उनका आवाज लैंग्वेज अलग होता है, ऐसा बोलने लगते। इस तरफ आगे गोल्डी, वो सामने आ गया आगे। करना इंसान ज्यादा है ना, इसलिए वो डर जाता है। कोई नहीं, करवाओ।
वाह, वेरी गुड। वो हमको देख रहा नहीं था। हाँ। आसपास में पूरे कौवे आगे इकट्ठे हो गए हैं। नहीं, जल्दी आने वाला पक्षी कौवा ही है। नहीं, रिस्पॉन्ड अभी आप करेंगे, रिस्पॉन्ड तो करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? हाँ हाँ, बोलेंगे इधर आप? देख रहे हैं वो दो। हाँ, तो इधर उधर मुंडी हिला के देख रहा है ना। इंसान से ही डरते भी है ना, क्योंकि इंसान से डरते भी है ना, सीधा नहीं आ सकते। एक यहाँ पर और इस पेड़ पे पक्षी बैठे हुए हैं, कुटारी बैठी कुटारी है वो। करना जरा कुटारी को आप रिस्पॉन्ड। अगर आप स्लो भी बोलेंगे तो सुन लेंगी आपको, ये सुनाई देता है इनको? वो बहुत कम आवाज बोलते हैं ना, जब झगड़ा होने लगते उस टाइम शोर ज्यादा उनका होता है। हाँ, जब झगड़ा होने लगता इस तरह बोलते, ऐसा होता है। अलर्ट हो रहे हैं पक्षी। वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने बैठे हुए, जब आप बोल रहे हैं तो अलर्ट हो रहे हैं ये। तो ये एक बड़ी यार अनोखी कला है। चलो और करते हैं, जैसे तोता हो गया। जी, तोते का अभी आवाज आपने निकाल के, तोते की कितनी प्रजातियां हैं और कितनी आवाजें निकालता है, कैसे? नहीं, तोते का प्रजाति तो 8-9 प्रजाति होता है। उस मध्य में कॉमन मिलने वाला तोता 2 तोता मिलता है। एक हरे वाला मिलता है, ठीक है। एक बड़े वाला मिलता है। हरे वाला आवाज बहुत छोटी सी होती है, इस तरह होते, ऐसा होता है। अब बड़े वाला तोता, फिर उनका बड़े वाला तोता का आवाज अलग होता है। फिर वो अकेला हो तो ऐसा होता है। वो सारे इकट्ठे हो तो ज्यादा शोर करके भागना, इस तरह ऐसा करके भागते हैं। ये आप जब बोलते हैं तो गले में बड़ा जोर सा मुझे लगता है, आपके चेहरे पे बड़ा भाव सा बन जाता है, तो काफी ताकत लगानी पड़ती है। एनर्जी बहुत लगता है, एनर्जी बहुत लगता है। तो आप सोचिए पक्षी कैसे बोलते होंगे, इतनी एनर्जी में लगातार बोलते रहते हैं ये। नहीं, आवाज निकालने टाइम आवाज निकालना ऐसा है, वो सबसे ज्यादा काम होता है दिमाग का। फिर सोचना चाहिए दिमाग में एक पक्ष इस टाइम इस तरह आवाज निकालना, सोच भी होना चाहिए। जी, जी। आवाज उसी आंसर से बैलेंस मिलाने में होना चाहिए, मिलाना पड़ता है। हाँ, सबसे ज्यादा काम करता है दिमाग से। दिमाग से पूरी मैचिंग होती है। अच्छा, इसके साथ में अब चिड़िया की हम बात कर देते हैं। कॉमन पक्षी है चिड़िया, तो हमारे घरों में रोज रहती है। गुरैया बोलते हैं, गुरैया बोलते गुरैया हैं। बोलते हैं। अभी तो सारा दुर्लभ भी होने लगा। पहले तो घर पुराना घर होते हैं, वहाँ घोंसला बनाने होते हैं। आज सब बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया जी। इसी वजह से वो सारा लुप्त होने लगा। चिड़िया की आवाज थोड़ा, चिड़िया तो बहुत अच्छी बोलती, इस तरह बोलते हैं। बस ऐसे ये चिड़िया इकट्ठा हो तो। अच्छा, एक अब इसके बाद उल्लू की बात हम बात करते हैं। उल्लू, मैं 5-6 पक्षी साथ साथ में बोलता जाऊंगा, तो आपने उनकी आवाज निकालते चलनी है, ताकि दर्शकों को थोड़ा मनोरंजन पक्षियों का भी हो। उल्लू की बात करते हैं हम। उल्लू शुभ अशुभ लेने वाला पक्षी भी किसी को कहीं कीमत नहीं बोलते कि शुभ अशुभ लेने वाला पक्षी है जी, क्योंकि वो लक्ष्मी का वाहन भी मानते हैं, इसलिए। जी जी। और उल्लू में फिर एक होता है बड़ा सा उल्लू, वो ऊपर साइड रहता है, वो कान होने वाला उल्लू। ठीक है। लोग रात को लड़की की तरह हंसे होता, लड़की की तरह हंसता है, बूढ़ा की तरह रोता है। वो काफी दुर्लभ मानी जाता है, हर जगह मिलता नहीं। अच्छा। एक कमन, और ठंडी के टाइम में कमन उल्लू मिलता है हर जगह। सुबह 4 बजे लेकर 6:30 बजे के आसपास से उल्लू आवाज निकालता है। उस टाइम आवाज उल्लू को बहुत लंबी सी होती, इस तरह बोलते। ये आवाज उल्लू का है। इसका मतलब भाग गया। बैठा हुआ तो इतना रुकेगा तो समझना उल्लू वहां पर है। उल्लू वहां बैठा हुआ है। शिकार करने वाला क्या करते लोग, कुक 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 कुक, क्या तो निशाना वहीं लगाते, कुक 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 कुक, इसका मतलब वो वहां से उड़ गया। अच्छा, ये एक मैसेज होता है। अच्छा, छेछला वर्ड होता है। छेछला बोलते हैं उसको, लंबी पूंछ वाला है, हर जगह मिलता है। कहीं खंखियार बोलते हैं, कहीं खेंखर बोलते हैं। लंबी पूंछ वाला पक्षी, उनका आवाज तो सेम बंदर की तरह होता है। अच्छा। बंदर का आवाज इस तरह होता है, ऐसा होता है। उनका आवाज कट में होता है, इस तरह। हाँ, यस, ऐसा होता है। हाँ, इस टाइम होते हैं। ठंडी के टाइम में वो ज्यादा आने लगते हैं। 151 पक्षियों, वैसे आप निकाल 250 पक्षियों की लेते हैं, लेकिन 151 तो आपके नाम रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, वही है। अच्छा, कबूतर की बात हम करें। कबूतर अलग अलग होते हैं हालांकि, लेकिन मैं कबूतर प्रजाति कबूतर अलग होता है, लेकिन जंगल में रहने वाला कबूतर वो पहाड़ी में रहता है, पत्थर में घोंसला बना के बैठते हैं। एक होते घर में रहने वाला, उनका लैंग्वेज में थोड़ा अलग होता है। कबूतर सेम एक ही नहीं होते, कलर में अलग अलग होता है। कोई कहीं वो बेचने के लिए सफेद कबूतर बेचे, कहीं पीला वाला बेचते, हर जगह डिजाइन बना के बेचते। कबूतर को लैंग्वेज जंगल में और घर में
एक जैसा नहीं होता, थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। जैसे घर में रहने कबूतर का हम आवाज सुन जाऊं, छोटी सी इस तरह बोलते, ऐसा होने लगता है। हाँ। और जंगली वाला से शोर ज्यादा कर देता, घर में स्लो में जाता है वो, ऐसा होता है। आवाज अलग अलग। मुर्गा तो सभी ने सुना होगा, जंगली मुर्गा होता है कि घर का मुर्गा होता है? तो नहीं, घर का मुर्गा तो मैंने सीखा भी नहीं हूँ, क्योंकि जो दुर्लभ नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो को तो जंगली मुर्गे की आवाज मैंने 2 सीखा हूँ। जब ढाने लगते घर में, जंगली मुर्गा का आवाज सेम टू सेम एक ही होता है। जंगली वाला पतला होता है, घर में मुर्गा लंबा होता है। जंगली वाला मुर्गा आवाज छोटी सी होती है, इस तरह बोलते, डरा गए, कुछ सांप आया, बिल्ली आया, भागने लगते, उनका आवाज इस तरह होता है। ऐसा होता है। ये घर वाले की नहीं, जंगली वाले की शॉर्ट में होता है। ठीक है। घर वाला काफी दूर जाके होता है, क्योंकि हमको निकालने के लिए मुश्किल होता है। नहीं, आवाज वहां तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि कट करने के लिए मुर्गा से मिलता नहीं फिर। इतना मल लगा के इतना 2-4 मिनट रुक के फिर वो बाजता है ना। जंगली मुर्गा जैसे घर में मुर्गा जो भांग देता है सुबह सुबह, ऐसा होता है। जैसे जंगली मुर्गा, बस इतना ही। अच्छा, एक बुलबुल बड़ी एक कहते हैं ना कि मीठी आवाज वाली बात होती है। कोयल और बुलबुल भी होती है, कोयल अलग होती है, बुलबुल का कैसे निकालते हैं आवाज? नहीं, बुलबुल ऐसा होता है, बुलबुल का प्रजाति 9 प्रजाति होता है। अच्छा। जैसे वो कोई ठंडी जगह मिलने वाला का आवाज एक होता है, गर्मी में एक अलग होता है, एक जंगली वाला का अलग होता है, जो गांव में रहने वाला बुलबुल उनका आवाज अलग होता है। लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने जंगल को देखा होगा, घर वाला का आवाज अलग होता है, जो जंगली वाला देखने वाला घर में वाला अलग होता है। जब पहाड़ी में चले गए, बर्फ गिरने जगह में उल्लू मिलता है तो हिमालयन बुलबुल बोलते हैं उसको, वो इधर नीचे से गर्म जगह मिलने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ 1-2 की आप प्रजाति की 1-2 की आवाज, जैसे उल्लू बुलबुल की। हाँ, बुलबुल की आवाज जैसे अकेला हो तो बुलबुल का हर जगह मिलने वाला बुलबुल छोटी सी बोलते, इस तरह बोलते। अच्छा। ऐसा होता है। और जंगल में रहने वाला बुल्लू का आवाज छोटा सा होता है, इस तरह बोलते। ऐसा होता है। अच्छा, कोयल की आवाज जो है वो लोग ज्यादातर हमारे हिमाचल प्रदेश में सब में मिल जाती है। कोयल की आवाज कैसी निकालती है? कोयल का आवाज अलग होता है। आती है आपको? हाँ, कोयल तो कौवे की एक प्रजाति मानते, कोई लोग तो काफी लगा तो किसी को पता ही नहीं है जी। कोयल कौवा में हर जगह झगड़ा ज्यादा होता है। कौवा बोलता है मैं सुंदर हूँ, कोयल बोलती है मैं सुंदर हूँ, लेकिन दोनों काला है। अब कभी भी देखना वो दोनों मिल गया तो झगड़ा शुरू हो गया दोनों को। हाँ। अब कोयल का आवाज अकेला हो तो लंबी सी बोलती, इस तरह। ऐसा होता है। बिल्कुल। कभी फास्ट होते तो काफी ताकत लग रही है आपके यहाँ। मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा हूँ कि जब आपकी आवाज जब बोलते निकाल रहे होते हैं तो पूरा मसल चेहरे पे ग्रो हो जाते हैं। नहीं, हम क्योंकि जहाँ लेक्चर देते हर जगह देते, हम फ्री हुए करते, जैसे उठ के करते, खड़े हुए करते हैं ना। अच्छा, इसमें गौतम प्रसाद जी, इसमें सवाल मेरा ये आ रहा है कि इतनी जब आप गले से प्रैक्टिस करते हो तो क्या गले पे भी इसका कोई इफेक्ट होता है, नुकसान होता है गले को भी? नहीं, गले में ऐसा इफेक्ट सारा होता नहीं। इसमें खान पान में ध्यान देना जरूर कुछ भी नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि जो ठंडी के टाइम में आता है उस टाइम से आपको फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी, जब बोलते बोलते कोई भी आदमी गले को प्रेस करना पड़ता है। मैं हर जगह स्कूल में, कॉलेज में ये लेक्चर देना टीचर को ही बोलता हूँ। तब आप इस क्लास में जाते 1 घंटा लेक्चर देते हो, उस टाइम हम क्या करते हैं कि लेक्चर दे दिया, गला तो गर्म होता है, हम आगे पानी पी लेते हैं, क्योंकि गर्म में पानी मिस नहीं बात, तो ठंडा तो अभी तो होता है, फिर 2-4 मिनट में आपको गला पकड़ने लगते हैं। कभी भी कोई भी आप लेक्चर दे दो, कोई भी करते हो, 5-7 मिनट रेस्ट करना, उसके बाद पानी पीना। अच्छा गौतम प्रसाद जी, चलो ये तो हमने चर्चा की, आपने बहुत अच्छी आवाज़ें सुनाई पक्षियों की, और बड़े सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए या हमारे प्रदेश के लिए कि आप यहाँ पर रहते हैं और इस तरह की कला को आप जिंदा रख रहे हैं। जीवनोत्साह न्यूज़ का भी यही मोटिव है कि ये कला पूरे संसार तक जाए। इस कला की वजह से आपके परिवार की या इस कला की वजह से
क्या आपको कोई साधन भी है इनकम का? क्या कोई आप अपने परिवार को चलाने के लिए इसकी वजह से कुछ कमा भी पाते हैं, या ये सिर्फ एक कला ही रह गई है? नहीं, इस मध्य में अब बड़े बड़े जैसे हम बड़े हिमाचल में हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, जैसे महाराष्ट्र हो, वहाँ बड़े बड़े स्टार होते, बड़े बड़े शो स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज मिलता है, वहाँ पैसा काफ़ी भी मिलता है। अब जाते हैं, अब मिलता है आपको? हाँ हाँ, काफ़ी पैसा मिलता कितना? अगर आपको, मैं वैसे व्यक्तिगत पूछना नहीं चाहूँगा, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पब्लिकली जब हम बैठे हैं तो मेरा ये मोटिव है कि देखिए समाज आपको देखे भी, हाँ। समाज आपको सुने भी और आपको प्रेरित भी करे जी। मेरा मोटिव ये है कि ऐसा ना हो कि आप इस कला को सिर्फ दुनिया के लिए दिखाते चले और आपका परिवार इसमें सरवाइव ना करे। मेरा मोटिव ये है। तो आपको मतलब क्या परिवार को बेहतरीन गुजारा करने के लिए ये कला जो है आपका साथ दे रही है, या सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, आपके प्रति कुछ करना चाहिए? नहीं, परिवार पालने के लिए ये कला करके, जैसे इसमें हर जगह जाता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ, खाने परिवार के लिए, अपने लिए सब तो हो जाता है, गुजारा हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं हर जगह, हर राज्य में जाके राज्य सरकार यही बोलता हूँ कि पर्यावरण संबंधी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कितना प्रजाति लुप्त होने वाला है, कितना चलेंगे, आने वाला पुस्ताने देखने मिलेगी हाँ ये पक्षी था। बड़ा संदेश दिया आपने, बड़ी बात बोली आपने। ये मैंने हमें अभी तो कितने साल के लिए जुजुराना हिमाचल में है, हिमाचल भी चला गया तो हिमाचल में मिलता है, बाकी मिलता नहीं, फिर बाकी राज्य स्टेट में नहीं है, एक में मुनाल मिलता है। तो किस सरकारों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कला के लिए कोई आपको कोई मदद सरकार से चाहिए, या आपको लगता है कि आपके परिवार को सरवाइव करने के लिए कोई और तरह की मदद सरकारों से चाहिए? क्या चाहते हैं आप? मैंने सरकार को तो मैं हर जगह ये बोलता हूँ, मेरे लिए तो पर्यावरण से मैं काम कर रहा हूँ, पक्षी बचाना, पर्यावरण इन बारे से काम कर रहा हूँ। सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अच्छा काम किया है, कुछ ना कुछ सरकार की ओर से सम्मान करना चाहिए। पैसा तो आना जाना होता रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कलाकार को 15-20 लोग प्रोग्राम किया और ताली बजाए, उनके लिए वही खुश होते हैं। लेकिन सरकार को होना चाहिए कि पर्यावरण से काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सम्मान से देना चाहिए। गौतम प्रसाद जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस कला को और बेहतरीन आप निखारें। हमने ये देखा यहाँ पर कौवे आ गए थे, मेरे दूसरे कैमरास पे रिकॉर्ड होंगे, मैं वो दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि एक बड़ी अनोखी कला है। आज इंसान जहाँ पर सृष्टि को ख़त्म करने में लगा हुआ है, वहीं पर ही आप सृष्टि को, प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के जो जीव हैं, पक्षी हैं, उनकी आप एक धरोहर जो है वो समाज को दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, प्रेरणा की बात है। आप जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी दर्शकों को आप कहना चाहेंगे तो आप एक मैसेज दे सकते हैं। जितने भी जीवन उत्साह न्यूज़ देखने वालों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पर्यावरण अब चेंज होने वाला है। प्रकृति को और पर्यावरण को, जीव जंतु पक्षियों को सब वो तो पानी दो, नहीं तो दाना डालो, कुछ ना कुछ पर्यावरण प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ सब ने हेल्प कीजिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद गौतम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैंने आपकी फिर मुलाकात कराई। हमारे बीच में एक बड़ी ही महान हस्ती गौतम प्रसाद जी, जो कि पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। लगभग 250 पक्षियों की आवाज़ ये निकाल लेते हैं, लेकिन 151 पक्षियों की आवाज़ निकालना इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। और बड़े फ़ख्र की बात है, इस तरह के जब लोग हमारे समाज में रहते हैं, जब इस तरह का पर्यावरण प्रेमी वो लोग हैं, तो उनको समाज तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेवारी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार आपको कुछ पक्षियों की आवाज़ मैच नहीं करती हो, लेकिन क्योंकि अब ये समाज बहुत बड़ा है, सृष्टि बहुत बड़ी है, तो पक्षी भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कौवा अगर आप हिमाचल में देखते हैं तो अलग होगा, पहाड़ों में ऊपर जाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, दिल्ली में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, मुंबई में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। यानी कि एनवायरमेंटली जो चेंज है वो हर जगह बनता है। जैसे हम हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में रहते होंगे तो हमारी भाषा बोली अलग हो जाती है, मंडी में आते हैं थोड़ी अलग हो जाती है, शिमला में जाके अलग हो जाती है, कांगड़ा में जाते हैं तो अलग हो जाती है, और पहाड़ों में ऊपर चले जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ऐसे हरियाणा में चले जाते हैं, पंजाब में चले जाते हैं, यूपी, बिहार, हर जगह अपनी अपनी वेशभूषा इस तरह पक्षियों का भी रहता है। पर ज़रूरत है आपकी, अगर सोच पॉजिटिव है, अगर आप सच में ही किसी से प्यार करते हैं, तो फिर भाव आपका सामने नज़र आएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि गौतम प्रसाद जी को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनको और पब्लिसिटी मिले और लोग इनको जान सकें, और भविष्य में हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में
बन सकें, इनकी जो आवाज़ें हैं वो हमारे लिए इतिहास में दर्ज हो सकें। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे मुद्दों को, ऐसी चीज़ों को सामने लाया जाए जो समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हम काम करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ करते हैं, चाहे समाज को जागरूकता लाने के लिए करते हैं, मोटिव हमारा एक ही है, समाज समृद्ध हो, बेहतरीन बने, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक प्रेरणा बन सके। इसी मोटिव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।